क्या हाल चाल दोस्तों। तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइम और यूनिवर्सल के बारे में। मैं आपसे पूछूं टाइम क्या है, तो अभी आप अपनी फ़ोन की तरफ देखेंगे जहाँ घड़ी की तरफ, और फिर हमें बताएंगे टाइम ये है। तो भाई टाइम ये नहीं है। टाइम एक ऐसी पहेली है जिसे अगर सुलझा लिया गया तो हमें बहुत सवालों के जवाब मिलेंगे। पर यूनिवर्सल के शुरू होते ही गॉड्स देवी देवताओं के साथ अगर किसी ने जन्म लिया तो वो था टाइम, क्योंकि टाइम वो चीज़ है जिसने सब कुछ नोट कर रखा है। टाइम या समय कह लीजिए वो है जिसने एक चींटी के जन्म से लेकर एक इंसान के जन्म तक और देवी देवताओं से लेकर यूनिवर्सल की शुरुआत और यूनिवर्सल का अंत, अगर इसके बारे में किसी को पता है तो वो सिर्फ टाइम है। कभी आपने सोचा कि ये टाइम आखिरकार बना कैसे और इसका जन्म कैसे हुआ? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ टाइम के बारे में। आप लोग नए हो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था बहुत टाइम पहले, लगभग 13.8 बिलियन अरब साल पहले पूरा यूनिवर्सल एक छोटे से पॉइंट में था। वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा गर्म और बहुत ही ज्यादा छोटा था। फिर वो पॉइंट एकदम से ब्लास्ट कर गया या कह लीजिए एक्सपैंड हो गया। इससे हम बिग बैंग कहते हैं। जैसे ही बिग बैंग है जो ब्लास्ट हुआ या कह लीजिए एक्सपैंड हुआ, इसके एक्सपैंड होते ही जो है स्पेस बनना शुरू हो गया, स्पेस फैलना शुरू हो गया, और इसी के साथ बना वो था टाइम। यानी कि टाइम वो है जिसने यूनिवर्सल की हर हरकत को नोट रखा, ये क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके रहस्य। जब बिग बैंग ब्लास्ट हुआ या कह लीजिए एक्सपैंड हुआ तो इसी के साथ है बहुत सारे ग्रहों ने जन्म लिया, और कई ग्रहों में इंसानी जीवन मुमकिन था और कईयों पे नहीं। जब अर्थ के ऊपर इंसानी जीवन बना तो इंसानों को नहीं पता था आखिरकार टाइम है क्या। अगर सनराइज हुआ तो मतलब दिन है, अगर सन सेट हुआ तो मतलब शाम और रात होने वाली है। तो यही थी दो चीजें जो इंसानों को पता थी। इंसानों ने टाइम को पहली बार पता लगाया। टाइम क्या है और इसके बारे में जानने के लिए आज से लगभग 35,000 साल पहले मिस्र के इजिप्ट के लोगों ने पहली बार टाइम को नापने के लिए एक कोशिश की, जिसके लिए उन्होंने समय को मापने के लिए एक सनडियल बनाया। उन्होंने एक पत्थर और वुड की मदद से बनाई एक ऐसी घड़ी जो कि बताती थी टाइम सन की शैडो से। ये कर दिए जब कभी भी इसमें समय देखना होता था तो छाया लंबी होती थी और छाया छोटी होती थी, जिससे है जो समय को पहचाना जाता था। अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी था, जिसमें यह था कि पृथ्वी और स्पेस पर है जो टाइम अलग अलग तरीके से काम करता है। एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, पर ये 24 घंटे है जो पृथ्वी पर अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जैसे कि अभी इंडिया में 10 बज रहे हैं तो यूएई में 7 बजेंगे, यूएई में 7 बज रहे हैं तो अमेरिका में 5 बजेंगे। यानी कि है टोटल 24 घंटे, पर अर्थ के ऊपर है जो अलग अलग तरीके से टाइम है जो एक्ट कर रहा है। अर्थ के ऊपर टाइम है जो दो तरीके से काम करता है, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का और दूसरा है अर्थ की घूमने की गति। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अर्थ के जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होती है वहां पर टाइम थोड़ा स्लो चलता है, अगर यहाँ पर ग्रेविटी कम होती है वहां पर टाइम है जो फास्ट चलता है। बात कर लेते हैं स्पीड का असर। अर्थ अपनी एक्सेस पर घूमी जा रही है तो इक्वेटर पर लोग ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहां का सरकमफ्रेंस सबसे बड़ा होता है। इसका मतलब इक्वेटर पर लोग थोड़ा ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, उनके लिए टाइम थोड़ा स्लो है। पोल ऐसे ही स्पीड और ग्रेविटी है जो टाइम पर असर करते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेस में। स्पेस में टाइम का असर अलग होता है। स्पेस में टाइम अलग तरीके से चलता है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी, जिसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, उतने ही टाइम धीरे चलता है। अर्थ के पास ग्रेविटी ज़्यादा है तो वहाँ पर टाइम थोड़ा स्लो चलता है। स्पेस में जहाँ ग्रेविटी कम होती है तो वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा तेज चलता है। हमें है जो टाइम और यूनिवर्सल के बारे में पता चल चुका है, टाइम की शुरुआत कैसे हुई और यूनिवर्सल क्या है। पर अभी भी एक सवाल ये आता है, क्या हम अभी भी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? टाइम ट्रैवल वो है जिसे हम समय की यात्रा कहते हैं, यानी कि समय में आगे और पीछे चलकर, जैसे कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में। देखो टाइम ट्रैवल किया जा सकता है अर्थ पर। अगर आपको टाइम ट्रैवल करना है तो इसके लिए आपको तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट से है जो ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो इससे हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जा सकते हैं, फ्यूचर से पास्ट में नहीं आ सकते। यानी कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम स्लो होगा, पर साथ ही में वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में जाएगा, जबकि पास्ट में ऐसा नहीं हो सकता। ये आता है हम पास्ट में क्यों नहीं ट्रैवल कर सकते। देखो ये एक टॉपिक है जिस पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि पास्ट में जाए तो देखो यार, पास्ट हमारी जिंदगी का एक बीत चुका हुआ समय है और ये समय हमारी जिंदगी में कुछ महत्व नहीं रखता। यानी कि हमें आज के ऊपर फोकस करना चाहिए फ्यूचर में, और इसी के साथ जिंदगी में कुछ नया सीखो और बेहतर बनो। ये तो मैं फिलहाल आपको मोटिवेशन के
के लिए बोल रहा हूँ। पर हाँ, पास्ट में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका असर प्रेजेंट और फ्यूचर में ज़रूर पड़ता है। अगर पास्ट में जाकर आप किसी व्यक्ति को मार देते हो तो वो फ्यूचर में नहीं होगा। पर पास्ट में अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए वर्म होल और साथ में क्लोज टाइम लाइक जैसे कि टाइम कर्व ऐसा कुछ लग सकता है, जो कि यहाँ पर या अर्थ के ऊपर तो मुमकिन नहीं है, ये सिर्फ स्पेस वगैरह में हो सकता है। फिलहाल तो फ्यूचर में जाने का कुछ प्रूफ है, पर पास्ट में जाने का कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो आप लोग नए हो यार, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। आप हमेशा